तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू गायनेकोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन। यानी गायनेकोलॉजिकल जो सैंपल है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, यानी गायनेकोलॉजी से अपन सेल्स को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, वो क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सेल की जो स्मीयर प्रिपरेशन है, यानी कोई भी अपन ने साइटोलॉजी में सैंपल कलेक्ट किया उससे स्मीयर प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके कितने मेथड और किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आज पीछे के लेक्चर में आपने अदर जो मेथड थे सैंपल कलेक्शन के वो देख लिए, जैसे कि ब्रोंकियल स्पेसिमेन हो गया या जीटीआई से कोई भी स्पेसिमेन हो गया कि उनको स्क्रैपिंग करके या ब्रशिंग करके या फिर उनकी वॉशिंग करके किस तरीके से अपन के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए गायनेकोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन। गायनेकोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन के लिए तीन मेथड है। एक तो स्पैचुला डिवाइस या ब्रशिंग कर सकते हैं या फिर ब्रूम डिवाइस, यानी तीन डिवाइसेस है जिसके द्वारा क्या है अपन गायनेकोलॉजिकल पार्ट से क्या है सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए स्पैचुला मेथड। तो इसके अंदर क्या है, insert the spatula into the endocervix in the manner so that the longer arm of spatula reach into endocervix and arm of smaller arm of spatula touch to the endocervix. Now rotate the spatula at 360 degree for taking cells. तो देखिए insert the spatula into the endocervix, यानी क्या है जो स्पैचुला डिवाइस है उसको क्या है आपको इंसर्ट करना है कहां तक? एंडोसर्विक्स तक, इन द मैनर यानी मैनर के अंदर। तो दैट द लॉन्गर आर्म ऑफ स्पैचुला रीच इनटू एंडोसर्विक्स, यानी जो लंबी आर्म है लॉन्गर आर्म है स्पैचुला की वो कहां तक पहुंच जाए? एंडोसर्विक्स तक पहुंच जाए। एंड स्मॉलर आर्म ऑफ स्पैचुला टच द एक्टोसर्विक्स, और स्मॉलर जो आर्म है वो कहां तक पहुंचे? एक्टोसर्विक्स तक पहुंचे। जिससे क्या है कि एंडो और एक्टो दोनों जो सर्विक्स है गायनेकोलॉजिकल पार्ट की उन दोनों से क्या है सैंपल को कलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, नाउ रोटेट द स्पैचुला टू 360 डिग्री फॉर टेकिंग सैंपल। तो फिर क्या आपको स्पैचुला को रोटेट करना है, घुमाना है कितने डिग्री के एंगल पे? 360 डिग्री, 360 डिग्री के एंगल पे, यानी पूरा राउंड घुमाना है। जिससे क्या है सेल्स का जो सैंपल है वो किसके ऊपर आ जाए? स्पैचुला के ऊपर आ जाए। तो एक बार शुरू से देखिए, गायनेकोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन में तीन मेथड है। एक तो स्पैचुला है, एक ब्रशिंग, और तीसरा क्या है? ब्रूम डिवाइस। सबसे पहले अपन कौन सा मेथड डिस्कस करते हैं? स्पैचुला मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं कि इंसर्ट द स्पैचुला इनटू द एंडोसर्विक्स इन द मैनर, यानी क्या है कि आपको स्पैचुला को इंसर्ट करना है, डालना है कहां से? एंडोसर्विक्स में, सही प्रॉपर मैनर के साथ। तो दैट द लॉन्गर आर्म ऑफ स्पैचुला रीच इनटू एंडोसर्विक्स, ताकि लंबी जो भुजा है स्पैचुला की वो कहां तक पहुंचे? एंडोसर्विक्स तक पहुंचे गायनेकोलॉजिकल पार्ट में। एंड स्मॉलर आर्म ऑफ स्पैचुला टच द एक्टोसर्विक्स, और जो स्मॉलर आर्म है स्पैचुला की वो कहां तक पहुंचे? एक्टोसर्विक्स तक। नाउ रोटेट द स्पैचुला टू 360 डिग्री फॉर टेकिंग सेल्स। और अब क्या करना है आपको? स्पैचुला को रोटेट करना है, घुमा देना है कितने डिग्री के एंगल पे? 360 डिग्री के एंगल पे, ताकि क्या है जो सैंपल्स है ऐसी मैंने वो क्या है कलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, टेक द स्पैचुला आउट द सर्विक्स। और फिर क्या है उसको रोटेट करने के बाद आपको क्या है स्पैचुला को बाहर निकाल लेना है सर्विक्स से। एंड रिंस इट इन द साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और इस साइटोलॉजिकल स्पैचुला को वॉश कर लेना है, यानी रिंस कर लेना है किसके अंदर? साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर, ताकि क्या है उसके अंदर जो सेल्स है वो प्रिजर्व की जा सकते हैं अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के अंदर। नीचे फिर सैंपलिंग डिवाइस के अंदर डायग्राम के अंदर आपको क्या है एक स्पैचुला डिवाइस दिखाया गया है जो किसके अंदर इंसर्ट कर रखा है? गायनेकोलॉजिकल पार्ट के अंदर। और स्पैचुला कैसा होता है? अगर देखें तो स्पोन के जैसा होता है, ठीक है, जिसका आगे की जो भुजा है वो कैसी होती है? लॉन्गर, और पीछे की स्मॉलर होती है।
तो आगे की जो लॉन्गर भुजा है वो कहाँ तक पहुंचनी चाहिए आपकी, एंडो सर्विक्स तक, और जो पीछे की जो स्मॉलर भुजा है वो कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, एक्टो सर्विक्स तक। फिर देखिए टू प्रीडोमिनेटली सैंपल एक्टो सर्विक्स, यानी ये जो सैंपल है वो कहाँ से ले गया, एक्टो सर्विक्स से। फॉर्मली स्क्रैप द सर्वाइकल सरफेस, यानी अच्छे तरीके से आपको स्क्रैपिंग करनी है, अच्छे तरीके से उसको रोटेट करना है, कितने डिग्री के एंगल पे, 360 डिग्री के एंगल पे। कंप्लीट एट लीस्ट वन फुल रोटेशन, और आपको एक रोटेशन पूरा करना है 360 डिग्री का, जिससे क्या है स्पैचुला के ऊपर जो गायनेकोलॉजिकल पार्ट्स के जो स्पेसिमेन है यानी सेल्स है वो किसके ऊपर आ जाए, स्पैचुला के ऊपर आ जाए। और फिर उस स्पैचुला को अपने को बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के किसके अंदर डाल लेना है, साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए ब्रश मेथड, यानी सेकंड मेथड जो है गायनेकोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन का। तो इंसर्ट द ब्रश इनटू एक्टो सर्विस एंड रोटेट इट टू 180 डिग्री, केयर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज ब्लीडिंग। यानी आपको क्या है, इंसर्ट करना है ब्रश को कहां पे, गायनेकोलॉजिकल पार्ट में, कहां तक, इनटू एक्टो एंडो सर्विस यानी एंडो सर्विस तक, एंड रोटेट इट टू 180 डिग्री, यानी फिर क्या है उसको रोटेट करना है कितने डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे। केयर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज ब्लीडिंग, और आपको ध्यान रखना है कि उस पार्ट में क्या है कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए। टेक द ब्रश आउट एंड रिंस इट इन साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, और फिर क्या है ब्रश को बाहर निकालना है एंडो सर्विस से, और उसको किसके अंदर रिंस कर लेना है, किसके अंदर वॉश कर लेना है आपको, साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर, ताकि उसके ऊपर जो यानी ब्रश के ऊपर जो सेल्स आई है वो किसके अंदर चली जाए, साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर चली जाए। और साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो है उन सेल्स को क्या है नेचुरल कंडीशन में एज इट इज फॉर्म में क्या है रखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट ब्रूम डिवाइस, insert the broom device into the endo cervix in the manner so that the central bristle of the broom device touch the endocervical region. Rotate it 180 to 360 degree and insert the broom device into the endo cervix. यानी broom device को आपको कहाँ पे insert करना है, endo cervix in the manner, यानी manner से अच्छे तरीके से, so that the central bristle यानी उसका जो center का bristle है बीच का of the broom device का टच टू द एंडोसर्वाइकल रीजन, यानी ब्रूम डिवाइस का सेंट्रल का जो रीजन है वो किसको टच करना चाहिए, एंडोसर्वाइकल रीजन को टच करना चाहिए। और फिर क्या करना है आपको, रोटेट इट 180 टू 360 डिग्री, यानी ब्रूम डिवाइस को आपको रोटेट करना है, घुमाना है कितने डिग्री के एंगल पे, 180 से 360 डिग्री के एंगल पे। तो एक बार शुरू से देखिए कि ब्रश मेथड क्या है। इंसर्ट द ब्रश मेथड, इंसर्ट द ब्रश इनटू एंडो सर्विस and rotate it to 180 degree, care should be taken to minimize bleeding। यानी एंडो सर्विस के अंदर ब्रूस डिवाइस जो है वो आपको इंसर्ट करनी है एंड रोटेट इट टू 180 डिग्री, फिर उसको 180 डिग्री के एंगल पे घुमा लेना है। केयर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज ब्लीडिंग, और आपको ध्यान रखना है कि तो ब्लीडिंग ना हो, स्क्रैपिंग आराम से करनी है ध्यानपूर्वक। टेक द ब्रश आउट एंड रिंस इट इन साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, फिर क्या है आपको ब्रश को बाहर निकालना है और उसको रिंस यानी वॉश कर लेना है किसके अंदर, साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए ब्रूम डिवाइस, इंसर्ट द ब्रूम डिवाइस इनटू द एंडो सर्विस इन द मैनर सो दैट द सेंट्रल ब्रिस्टल ऑफ द ब्रूम डिवाइस टच द एंडोसर्वाइकल रीजन। यानी ब्रूम डिवाइस को आपको इंसर्ट करना है किसके अंदर, एंडो सर्विस के अंदर, इन द मैनर यानी प्रॉपर मैनर के अंदर, सो दैट द सेंट्रल ब्रिस्टल ऑफ द ब्रूम डिवाइस टच द एंडोसर्वाइकल रीजन, ताकि जो सेंट्रल ब्रिस्टल है इसका ब्रूम डिवाइस का वो किसको टच करे, एंडोसर्वाइकल रीजन को टच करे। रोटेट इट 180 टू 360 डिग्री, और फिर क्या है ब्रूम डिवाइस को आपको घुमा लेना है एंडोसर्वाइकल रीजन को टच करते हुए कितने डिग्री के एंगल पे, 180 से 360 डिग्री के एंगल के ऊपर।
नेक्स्ट देखिए, टेक द ब्रूम डिवाइस आउट एंड रिंस इट इन द साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और फिर क्या है, आपको ब्रूम डिवाइस को बाहर निकाल लेना है, तो उसको रिंस यानी वॉश करना है किसके अंदर, साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर। नाउ टेक द साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन इनटू द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज इट। फिर क्या है, वो साइटोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव जो सॉल्यूशन है जिसमें आपने ब्रूम डिवाइस रिंस की है, उसको किसमें डालना है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या कर लेना है, सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। डिस्कार्ड द सुप्रीनेटेंट, यानी ऊपर का जो पोर्शन है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, यानी एक्स्ट्रा, उसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, बाहर निकाल देना है। विद द हेल्प ऑफ ए वुडन स्टिक एजिटेट द सेडिमेंट, यानी नीचे बचा हुआ जो सेडिमेंट है तल से, उसको एक वुडन स्टिक की, काट की लकड़ी की स्टिक की हेल्प से एजिटेट कर लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मेक स्मीयर फ्रॉम दिस सेडिमेंट, और इस सेडिमेंट से आपको क्या बनानी है, स्मीयर बनानी है। तो ये जो 3 स्टेप्स है, यानी नाउ टेक दिस साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज इट। यहाँ से लेके आगे के जो स्टेप्स है वो क्या है, सभी जो मेथड है सैंपल कलेक्शन के, उनके अंदर क्या है, कॉमन है। नाउ टेक द साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन इनटू द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज इट। यानी आपको साइटोलॉजिकल सॉल्यूशन किसमें लेना है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो गायनोकोलॉजिकल स्पेसिमेन हो, चाहे वो जीटीआई से लिया गया हो, चाहे वो ब्रोंकियल वॉशिंग हो या पेरिकार्डियल फ्लूइड हो, उसको क्या करना है, फिर आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। डिस्कार्ड द सुप्रीनेटेंट, यानी ऊपर का जो पोर्शन है उसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। विद द हेल्प ऑफ ए वुडन स्टिक एजिटेट द सेडिमेंट, और एक वुडन स्टिक की हेल्प से आपको क्या करना है, सेडिमेंट को एजिटेट करना है, मिक्स करना है। मेक स्मीयर फ्रॉम द सेडिमेंट, और स्मीयर की हेल्प से आप मेक स्मीयर फ्रॉम द सेडिमेंट, यानी जो सेडिमेंट है जो आपने मिक्स किया है नीचे, उसको क्या करना है, फिर उससे क्या प्रिपेयर करनी है, आपको स्मीयर प्रिपेयर करनी है, यानी स्लाइड बनानी है। नेक्स्ट देखिए, स्मीयर प्रिपरेशन, यानी कोई भी साइटोलॉजिकल सैंपल हो उसकी स्मीयर प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे, उसके 2 मेथड होते हैं, एक तो 1 स्टेप मेथड, एक 2 स्टेप मेथड। 1 स्टेप मेथड के मतलब एक ही स्मीयर तैयार होगी, 2 स्टेप मेथड के अंदर एक साथ क्या है, 2 स्मीयर प्रिपेयर होती है। सबसे पहले देखिए 1 स्टेप मेथड के अंदर, होल्ड द नॉन स्प्रेडर स्लाइड इन द नॉन डोमिनेट हैंड। नॉन स्प्रेडर स्लाइड का मतलब है वो स्लाइड जिसके ऊपर अपने को स्लाइड प्रिपेयर करनी है, बनानी है, यानी जिससे स्प्रेड नहीं करते अपन, जिसके ऊपर फिल्म बनाते हैं, वो क्या है, नॉन स्प्रेडर स्लाइड। तो होल्ड द नॉन स्प्रेडर स्लाइड इन द नॉन डोमिनेट हैंड, यानी नॉन स्प्रेडर स्लाइड को आपको क्या करना है, नॉन डोमिनेट हैंड के अंदर होल्ड करना है, यानी लेफ्ट हैंड के अंदर उसको पकड़ना है। इन पोजिशन हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होनी चाहिए एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होनी चाहिए और पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी समतल होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए किसके, ग्राउंड के। Take the sampling material on the end of the non-spreader slide, which is near to the non-dominant hand. यानी क्या है, फिर आपको सैम्पलिंग मटेरियल लेना है, चाहे वो कौन सा भी सैंपल हो साइटोलॉजी का, उसको कहाँ पे लेना है, नॉन स्प्रेडर स्लाइड के किनारे पे लेना है, और कौन से किनारे पे, जो नॉन डोमिनेट यानी लेफ्ट हैंड के नजदीक, जिसके अंदर आपने स्लाइड फोल्ड कर रखी है। नेक्स्ट, cross the spreader slide near to the non-spreader slide. Now touch spreader slide to the non-spreader slide, यानी making an angle of 90 degree in the manner horizontal and parallel to the ground. यानी broad the spreader slide, फिर आपको क्या लेनी है, spreader slide लेनी है, जिससे क्या आप near prepare करोगे, near to the non-spreader slide, यानी बिल्कुल क्या किसके नजदीक लेनी है, non-spreader slide की। नाउ टच स्प्रेडर स्लाइड, फिर क्या आपको स्प्रेडर स्लाइड को टच करना है, पूरे नॉन स्प्रेडर स्लाइड यानी नॉन स्प्रेडर स्लाइड के, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द मैनर, और फिर क्या आपको 90 डिग्री का एंगल तैयार करना है नॉन स्प्रेडर स्लाइड और स्प्रेडर स्लाइड के बीच में, यानी प्रॉपर वे में।
हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। और पोजीशन कैसी होनी चाहिए नॉन स्प्रेडर की, स्प्रेडर की भी कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। तो शुरू से देखिए कि वन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो होल्ड द नॉन स्प्रेडर स्लाइड इन द नॉन डोमिनेट हैंड। ये सबसे पहले आपको नॉन स्प्रेडर पकड़नी है किसके अंदर, लेफ्ट हैंड के अंदर, नॉन डोमिनेट हैंड के अंदर। और स्प्रेडर स्लाइड वो होती है जिसके ऊपर अपन स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। इन पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड की समतल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। टेक द सैंपलिंग मटेरियल ऑन द एंड ऑफ द नॉन स्प्रेडर स्लाइड। यानी फिर क्या है, आपको सैंपलिंग मटेरियल लेना है जिससे आपको स्मीयर प्रिपेयर करनी है। वो कहाँ पे लेना है, स्लाइड के किनारे के ऊपर, विच इज नियर ऑन द नॉन डोमिनेट हैंड। और किनारा कौन सा होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड के नजदीक हो, यानी जहां से आपने स्लाइड पकड़ रखी है। नेक्स्ट, ब्रॉड द स्प्रेडर स्लाइड नियर टू द नॉन स्प्रेडर स्लाइड। फिर आपको स्प्रेडर स्लाइड लेनी है जिससे आप स्मीयर प्रिपेयर करोगे। किसके नजदीक लेनी है, स्प्रेडर स्लाइड को, नॉन स्प्रेडर स्लाइड के। नाउ टच स्प्रेडर स्लाइड। फिर नॉन स्प्रेडर स्लाइड क्या करनी है, टच करनी है स्लाइड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और एंगल कितना होना चाहिए दोनों के बीच में, यानी नॉन स्प्रेडर और स्प्रेडर स्लाइड के बीच में दोनों के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और पोजीशन कैसी होनी चाहिए भाई, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड होनी चाहिए। Now move the spreader slide away from the non-dominant hand. स्प्रेडर स्लाइड को मूव करवाना है कहाँ पे, मूव अवे फ्रॉम द नॉन डोमिनेट हैंड, यानी नॉन डोमिनेट हैंड से उसको मूव करवाना है उससे दूर की तरफ, यानी आगे की तरफ। मेकिंग ए स्मीयर ऑन द नॉन स्प्रेडर स्लाइड। और ऐसा करने से क्या एक स्मीयर प्रिपेयर हो जाएगी किसके ऊपर, नॉन स्प्रेडर स्लाइड के ऊपर। यानी आपको नॉन स्प्रेडर स्लाइड को मूव करवाना है किसकी तरफ, नॉन डोमिनेट हैंड से दूर की तरफ, ठीक है, जिससे क्या स्मीयर प्रिपेयर हो जाएगी। तो नीचे देखिए डायग्राम के अंदर की सबसे पहले क्या लिया है, नॉन स्प्रेडर स्लाइड जो नीचे है जिसके ऊपर क्या ड्रॉप दिखाई गई है, उसके किनारे पे क्या लिया, सैंपलिंग मटेरियल। फिर क्या है, स्प्रेडर स्लाइड जो है उसको टच किया किसके ऊपर, नॉन स्प्रेडर स्लाइड पे 90 डिग्री के एंगल पे। फिर सेकंड क्या है, उस स्लाइड को थोड़ा सा बैक लिया नॉन स्प्रेडर स्लाइड को नॉन स्प्रेडर स्लाइड पे। और फिर क्या है, जैसे जो टाइटल जो सैंपलिंग मटेरियल है वो स्प्रेडर स्लाइड के टच में आ गया, तो उसको क्या है, फिर आगे नॉन डोमिनेट हैंड से दूर की तरफ क्या है उसको पुश कर दिया। पुश कर दो क्या है, स्मीयर प्रिपेयर होगी जिसके ऊपर, नॉन स्प्रेडर स्लाइड के ऊपर। तो इस तरीके से क्या है, अपन वन स्टेप मेथड के अंदर स्मीयर प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी एक स्लाइड को क्या है, अपन प्रिपेयर कर सकते हैं किसके अंदर, साइटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट देखिए टू स्टेप मेथड। तो टू स्टेप मेथड के अंदर क्या होता है, यानी इसके अंदर दो स्मीयर प्रिपेयर होती है एक साथ। तो होल्ड द नॉन स्प्रेडर स्लाइड इन द नॉन डोमिनेट हैंड, यानी नॉन स्प्रेडर स्लाइड को आपको क्या है, नॉन डोमिनेट यानी लेफ्ट हैंड के अंदर होल्ड करना है, पकड़ना है। कैसी पोजीशन के अंदर, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द ग्राउंड, वही पोजीशन है, यानी किसके पैरेलल रखना है, समांतर रखना है अपने को ग्राउंड के। नेक्स्ट, टेक द सैंपलिंग मटेरियल ऑन स्प्रेडर स्लाइड व्हिच इज अवे टू द नॉन डोमिनेट हैंड। फिर आपको क्या है, टेक द सैंपलिंग मटेरियल ऑन द एंड ऑफ द नॉन स्प्रेडर स्लाइड, यानी नॉन स्प्रेडर स्लाइड के एंड के ऊपर आपको क्या रखना है, सैंपलिंग मटेरियल रखना है, व्हिच इज अवे टू द नॉन डोमिनेट हैंड, और जो क्या है नॉन डोमिनेट हैंड से दूर हो,
वन स्टेप मेथड के अंदर तो क्या है, सैम्पलिंग मटेरियल अपन ने बिल्कुल नॉन डोमिनेट हैंड के नजदीक वाले किनारे पे लिया था, लेकिन टू स्टेप मेथड के अंदर क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी सैम्पलिंग मटेरियल क्या है, नॉन डोमिनेट हैंड से दूर लेते, अवे लेते। नेक्स्ट, brought the spreader slide near to the non spreader slide। फिर क्या आपको स्प्रेडर स्लाइड लेनी है जिससे आप स्प्रेड करोगे, यानी सैम्पलिंग मटेरियल को फैलाओगे स्लाइड के ऊपर। नाउ टच द स्प्रेडर स्लाइड। फिर क्या है, स्प्रेडर स्लाइड को टच करना है टू द नॉन स्प्रेडर स्लाइड, यानी किसको टच करना है, स्प्रेडर स्लाइड से टच करना है किसको, नॉन स्प्रेडर स्लाइड को। हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड एंड पैरेलल टू द स्लाइड, यानी पोजीशन कैसी होनी चाहिए नॉन स्प्रेडर स्लाइड की, तो वही हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्प्रेडर स्लाइड का एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, वो भी पैरेलल टू द स्लाइड, यानी स्लाइड के समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ मूव द स्प्रेडर स्लाइड नियर टू द नॉन डोमिनेट हैंड मेकिंग ए स्मीयर ऑन द नॉन स्प्रेडर स्लाइड। फिर क्या है आपको कि मूव कर रहा है किसको, स्प्रेडर स्लाइड को किसकी तरफ, नियर टू द नॉन डोमिनेट हैंड। सैम्पलिंग मटेरियल दूर था नॉन डोमिनेट हैंड से, जब आप उसको क्या है स्प्रेड करोगे, फैलाओगे, तो वो किसकी तरफ आएगा, हैंड की तरफ आएगा, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। और क्या हो जाएगा, मेकिंग ए स्मीयर ऑन द नॉन स्प्रेडर साइड। और किसके ऊपर स्मीयर बनेगी, नॉन स्प्रेडर और स्प्रेडर दोनों स्लाइड के ऊपर, क्योंकि दोनों समांतर थी, समांतर थी तो दोनों के ऊपर क्या बन जाएगा, स्मीयर बन जाएगी, स्मीयर या फिल्म। तो शुरू से देखिए एक बार, टू स्टेप मेथड में क्या है, दोनों स्लाइड के ऊपर क्या है, सैम्पलिंग मटेरियल आता है, दोनों स्लाइड पे क्या है, फिल्म बनती है, यानी स्प्रेडर और नॉन स्प्रेडर स्लाइड पे। तो इसमें देखिए, होल्ड द स्प्रेडर नॉन स्प्रेडर स्लाइड इन द नॉन डोमिनेट हैंड, यानी आपको क्या है, स्लाइड को होल्ड करना है, नॉन स्प्रेडर स्लाइड को किसके ऊपर, किसके किसके द्वारा, नॉन डोमिनेट हैंड यानी लेफ्ट हैंड के द्वारा। हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और पैरेलल टू द ग्राउंड यानी ग्राउंड के समतर होनी चाहिए। टेक द सैम्पलिंग मटेरियल ऑन द एंड ऑफ द नॉन स्प्रेडर स्लाइड विच इज अवे टू द नॉन डोमिनेट हैंड, यानी आपको क्या है कि सैम्पलिंग मटेरियल लेना है किसके एंड पे, नॉन स्प्रेडर, और एंड कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए जो नॉन डोमिनेट हैंड से दूर की तरफ हो। नेक्स्ट, ब्रोक द स्प्रेडर स्लाइड नियर टू द नॉन स्प्रेडर स्लाइड। फिर आपको स्प्रेडर स्लाइड लेनी है, इसके नजदीक लेनी है, नॉन स्प्रेडर स्लाइड के। नाउ टच स्प्रेडर स्लाइड। फिर क्या है, आपको स्प्रेडर स्लाइड को टच करना है नॉन स्प्रेडर स्लाइड के, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। नॉन स्प्रेडर स्लाइड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए भाई, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड एंड पैरेलल टू द स्लाइड। और नो स्प्रेडर स्लाइड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू द स्लाइड, यानी स्लाइड के समांतर होनी चाहिए, दोनों एक ही पोजीशन में होगी। जबकि वन स्टेप मेथड के अंदर स्प्रेडर स्लाइड 90 डिग्री के एंगल पे थी, लेकिन टू स्टेप मेथड में दोनों पैरेलल होंगी। नेक्स्ट, नाउ मूव द स्प्रेडर स्लाइड। फिर आपको स्प्रेडर स्लाइड को मूव करना है किस तरफ, नियर टू द नॉन डोमिनेट हैंड, यानी नॉन डोमिनेट हैंड की तरफ, मेकिंग ए स्मीयर ऑन द नॉन स्प्रेडर साइड। और ऐसा करने से क्या है कि नॉन स्प्रेडर साइड के ऊपर क्या बन जाएगी, स्मीयर बन जाएगी। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, सैम्पलिंग मटेरियल लेंगे किसके ऊपर, किनारे के ऊपर, ए के अंदर, ठीक है। फिर क्या है कि बी के यानी ऊपर की जो स्लाइड है, नीचे की स्लाइड पे क्या है, नॉन स्प्रेडर, और ऊपर की जो स्लाइड है ए के अंदर वो क्या है, स्प्रेडर स्लाइड है। फिर बी के अंदर देखिए स्प्रेडर स्लाइड लेंगे अपन, वो कैसे लेंगे, पैरेलल टू द स्लाइड, यानी स्लाइड के समांतर लेंगे, न कि खड़ी 90 डिग्री के एंगल पे नहीं लेंगे स्प्रेडर स्लाइड को। और फिर क्या है, इसको नॉन डोमिनेट हैंड की तरफ क्या है, टू स्टेप मेथड में स्लाइड को स्प्रेड कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे तो दोनों स्मीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, सैंपल आ जाएगा। तो स्मीयर कितनी प्रिपेयर होगी, दो प्रिपेयर होगी टू स्टेप मेथड में। यही क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो साइटोलॉजी के अंदर दो मेथड है स्मीयर प्रिपेयर करने के, यानी साइटोलॉजिकल स्मीयर प्रिपेयर करने की दो टेक्निक है। एक तो स्प्रेडर, एक तो वन स्टेप मेथड जिससे एक स्मीयर प्रिपेयर होती है, दूसरा टू स्टेप मेथड जिससे क्या है, दो स्मीयर प्रिपेयर होती है।
नेक्स्ट देखिए फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव आर द केमिकल एजेंट यूज्ड टू प्रिवेंट द सेल और टिश्यू फ्रॉम ऑटोलाइसिस एंड डीके। यानी फिक्सेटिव आर द केमिकल एजेंट, यानी फिक्सेटिव क्या है, केमिकल एजेंट्स होते हैं जिसको किसके लिए काम में लेते हैं, यूज टू प्रिवेंट, इन सेल्स को बचाने के लिए और टिश्यू को बचाने के लिए फ्रॉम किससे, डीके एंड ऑटोलाइसिस यानी सड़न गलन से, एंड प्योरिफिकेशन यानी उसकी शुद्धता को बचाने के लिए, और मोर्फोलॉजी डिस्टोरिएशन यानी इसको स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, एंड कीप द टिश्यू एंड सेल एज क्लोज टू इट्स नेचुरल स्टेट एज पॉसिबल, यानी टिश्यू और सेल्स को उसकी नेचुरल कंडीशन के अंदर रखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, फिक्सेटिव्स को काम में लेते हैं। यानी जैसी कंडीशन में वो अपने ह्यूमन बॉडी में थे वैसी कंडीशन के अंदर क्या है, वो बाहर के एनवायरमेंट में रहे, उसके लिए अपन किसको काम में लेते हैं, फिक्सेटिव को, जो क्या है केमिकल एजेंट है और जो सेल को डीके, ऑटोलाइसिस, प्यूरिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी डिस्टोरिएशन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखिए फिक्सेशन। इट इज ए सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट, यानी ये क्या है, केमिकल इवेंट्स की सीरीज है विच फिक्स द सेल्स और टिश्यू एंड कीप देम इन आइडेंटिकल कंडीशन एज इन लिविंग स्टेट। यानी फिक्सेशन क्या है कि केमिकल इवेंट्स की सीरीज है विच फिक्स द सेल्स और टिश्यू, जो क्या है सेल्स और टिश्यू को फिक्स करती है, एंड कीप देम इन आइडेंटिकल कंडीशन एज इन लिविंग स्टेट, और उनको क्या है आइडेंटिकल कंडीशन में रखती है, नॉर्मल कंडीशन में रखती है, एज इन लिविंग स्टेट और जिंदा रखती है उनको। तो क्या है, फिक्सेशन एक केमिकल इवेंट है जो सेल्स और टिश्यूज को फिक्स करता है, उनको आइडेंटिकल कंडीशन और लिविंग स्टेट में रखता है, यानी जैसे ह्यूमन बॉडी में होते हैं वैसे ही बाहर रखता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ साइटोलॉजिकल फिक्सेशन। साइटोलॉजिकल फिक्सेशन दो प्रकार का होता है, एक तो वेट फिक्सेशन है, कोटिंग या स्प्रे फिक्सेटिव। वेट यानी क्या है, एक तरीके से गीला यानी क्या है, वेट गीला, ड्राई सूखा। वेट फिक्सेशन यानी गीला फिक्सेशन, एक तरीके से क्या है, अपन उसको नॉर्म्स यानी क्या लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। इसमें देखिए इट इज अल्कोहल बेस्ड लिक्विड फिक्सेटिव द सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ विच इज 95% एथिल अल्कोहल एंड एथेनॉल। यानी ये क्या है, अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव है, लिक्विड फिक्सेटिव होता है, और जिसके अंदर 95% क्या होता है, अल्कोहल या एथेनॉल। नेक्स्ट अदर वेट फिक्सेटिव में देखिए कौन से हैं, तो 95% रेक्टिफाइड अल्कोहल है, आइसोप्रोपिनोल है, एब्सोल्यूट या 100% मेथनॉल हो गया, या फिर अल्कोहल ईस्टर को क्या है अपन स्मॉल सिमिलर रेशियो के अंदर काम में ले सकते हैं। वेट फिक्सेशन के अंदर क्या है, इन फिक्सेटिव को अपन फिक्सेशन प्रोसीजर में काम में लेते हैं साइटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट देखिए कोटिंग या स्प्रे फिक्सेटिव दूसरा। तो दीज आर एरोसोल्स, यानी ये क्या होते हैं, एरोसोल्स होते हैं। द फिक्सेशन इज डन बाय स्प्रेइंग द एरोसोल फिक्सेटिव बाय होल्डिंग द स्प्रे कॉल हेल्ड एट 6 to 10 फ्रॉम द स्लाइड। यानी ये फिक्सेटिव कौन से हैं, इस फिक्सेशन में क्या होता है कि ये एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स की स्प्रे करते हैं अपन स्लाइड के ऊपर, और इस स्लाइड को स्प्रे कितनी दूरी से करते हैं, 6 से 10 सेंटीमीटर दूर से करते हैं स्प्रे से। एडवांटेज क्या है स्प्रे के, तो स्प्रे फिक्सेटिव मेक ए कोटिंग लेयर ऑन द स्मीयर, देयरफॉर अलोंग विद फिक्सेटिव इट आल्सो प्रिजर्व द स्मीयर। स्प्रे फिक्सेटिव मेक ए कोटिंग लेयर ऑन द स्मीयर, स्प्रे फिक्सेटिव क्या है, एक लेयर बना देता है, परत बना देता है किसके ऊपर, स्मीयर के ऊपर। विद फिक्सेटिव इट आल्सो प्रिजर्व द स्मीयर, और इन फिक्सेटिव के साथ अपन क्या फिक्सेशन के साथ साथ स्मीयर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कोटिंग आ गई तो वो लंबे समय तक क्या उसको स्टोर किया जा सकता है। द स्मीयर फिक्स्ड विद स्प्रे या कोटिंग फिक्सेटिव may be sent to the different lab for microscopic examination। यानी क्या है, स्प्रे के साथ फिक्स की हुई जो स्मीयर है उनको अपन अलग अलग लैब के अंदर क्या है सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मॉर्फोलॉजी वो चेंज नहीं होगी, यानी वो क्या है डैमेज नहीं होगी स्मीयर। नेक्स्ट है कार्बोवैक्स फिक्सेटिव में कंटेंट क्या क्या होता है, तो कार्बोवैक्स कितना होता है, 3 ग्राम होता है, ग्लेशियल एसिटिक कितना होता है 0.2 ml, और इन दोनों को किसमें मिक्स करते हैं अपन, एल्को 100 ml एल्कोहल के अंदर मिक्स करके क्या बनाते हैं, फिक्सेटिव बनाते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके अंदर होगा? साइटोलॉजी के अंदर पीएपी स्टेनिंग के ऊपर, यानी पेपेनिकुलर स्टेन के ऊपर होगा साइटोलॉजी के अंदर। थैंक्स टू ऑल।